एवरीवन, मैं कायज़ मेकओवर से आरती गुप्ता। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्रोडक्ट से मैंने इनका ये मेकअप किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमारा सीटीएमई में होता है, वो भी मैंने आपको मोस्टली वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप एक मेकअप लवर है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, और अगर आप एक मेकअप लवर नहीं है यानी मेकअप में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। तो ये आप इनका बिफोर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनका क्लिनजिंग किया था। तो क्लिनजिंग मिल्क से मैंने क्लिनजिंग करती हूँ हमेशा। आप चाहो तो वेट वाइप भी ले सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने क्लिनजिंग मिल्क से फेस क्लीन करके यहाँ पे मैंने मिस्ट यूज़ किया था रिकॉर्ड का, बहुत ही अफोर्डेबल। और ये फिर मॉइस्चराइज़र मैंने जो लिया था वो निविया का लिया था, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनकी स्किन थी वो ड्राई स्किन थी। तो और प्राइमर मैंने लिया था क्रीम बेस प्राइमर, वो है स्विस ब्यूटी का। उसके बाद फिर मैंने करेक्शन किया। करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का 05 शेड लिया, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट का कलर था वो फेयर था। तो जो 05 शेड है वो फेयर स्किन पे बहुत अच्छे से हाइड कर देता है उनकी प्रॉब्लम को। फिर यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया। फाउंडेशन मैंने पिलग्री का फाउंडेशन यूज़ किया था यहाँ पे, और दूसरा मैंने चारमेसी, दो फाउंडेशन मिक्स एंड मैच करके इनका शेड बनाया। तो मैं यही कह रही थी कि ये जो मेकअप है बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, आप इजीली इनको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। फिर यहाँ पे फॉरएवर 52 का मैंने 02 शेड लिया है। 02 शेड जो है वो पिंक शेड में, आई मीन येलो टोन नहीं है। तो जो फॉरएवर 52 का 01 शेड है वो येलो टोन में है, जो 02 है वो पिंक शेड में है। तो यानी वो न्यूट्रल अंडरटोन वाले लोगों पे बहुत अच्छे से आता है। जैसे किसी की बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है और पिंक टोन है तो आप वो वाला शेड बिल्कुल दो उनको, वो तो बहुत अच्छे से जाता है। फिर यहाँ पे इनकी लाफिंग लाइंस बनती थी मेरे क्लाइंट के, तो वहाँ से मैंने प्रोडक्ट को बिल्कुल हटा दिया था। फिर मैंने उसको ब्लेंड किया। जब भी आपके क्लाइंट की जैसे लाइंस अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ से आप बिल्कुल प्रोडक्ट को हटा दो। खाली ब्यूटी ब्लेंडर आपको चलाना होता है, चाहे वो अंडर आइज़ हो चाहे आपकी लाफिंग लाइंस हो, इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर यूज़ किया। लूज़ पाउडर जो मैंने लिया था यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल अफोर्डेबल रिकॉर्ड का पाउडर, लूज़ पाउडर लिया है। तो रिकॉर्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर यहाँ पे मैंने यूज़ किया था। फिर यहाँ पे मैंने करेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट यूज़ किया। आप चाहो तो सिंगल शेड भी ले सकते हो कंटोर के लिए। तो कंटोर में मैं यहाँ करेक्टर कॉस्मेटिक का पैलेट, और मेरी मोस्टली वीडियो में आपको पता ही है कि मैं ब्लशर सिर्फ यही यूज़ करती हूँ, आई मैजिक। तो आई मैजिक के ब्लशर बहुत अच्छे हैं। ये वाली पैलेट इसमें फेयर टू डार्क स्किन टोन के लिए प्रॉपर ब्लशर शेड है, तो आप वो ले सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने इनका आई मेकअप शुरू कर दिया था। तो जो मेरी क्लाइंट थी उनको थोड़ा हैवी लुक चाहिए था, आई मीन उनको ग्लिटरी आइज़ चाहिए थी, बोल्ड लिप्स चाहिए थे। तो हमें क्लाइंट की पसंद से ही काम करना होता है। तो फिर मैंने इनको पहले ब्राउन शेड दिया, आइज़ में लाइटर शेड हमेशा ही, फिर मरून शेड, उसके बाद मैंने दिया था फिर ब्लैक शेड, फिर उसके बाद मैंने लगाया था शिमर शेड। तो ये जो मैंने पूरा आई मेकअप जो किया था वो भी मैंने आई मैजिक की आई शेडो पैलेट यूज़ की थी। तो आई मैजिक के आई शेडो पैलेट भी आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, 1100-1200 की आपको पैलेट मिल जाती है। तो अगर आप किसी क्लाइंट से 1500-2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो आप ये वाला प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। इनसे जो मैंने चार्ज लिया था वो मैंने 2000 लिया था, आई मीन 2000 में मैंने इनका ये वाला मेकअप किया था, और लिटरली इनको बहुत पसंद आया था। तो आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेक्निक से ही आपका मेकअप फ्लॉलेस। आप चाहो हाई ब्रांड का भी प्रोडक्ट ले लोगे ना, और अगर आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे रीज़नेबल प्रोडक्ट से मैंने इनका ये वाला मेकअप किया था। तो मेकअप आजकल तो ट्रेंड में बहुत चल रहा है। सबको कोई थोड़ी सी बर्थडे पार्टी में जाना हो, शादी पार्टी में जाना हो, तो सबको आजकल मेकअप चाहिए। तो मेकअप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने लिया था जेल लाइनर। जो जेल लाइनर मैंने लिया है वो है हमारा रिकॉर्ड का जेल लाइनर। तो अगर आप एक बार ख़रीद लेते हैं ना कोई चीज़, जैसे आपने जेल लाइनर लिया और कंसीलर फाउंडेशन लिया, आपका बहुत टाइम चलता है, मीन बहुत सारे आप मेकअप कर सकते हो, तो आपकी वर्थ इट है। तो अगर आप 1000 रुपये में भी किसी का मेकअप कर रहे हैं तो वर्थ इट है, आप ये वाले प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी हाई ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया था मैंने। तो जेल लाइनर मैंने इनकी लोअर लैश पे भी लगा दिया था। आप वाटर लाइन पे आप जेल लाइनर की जगह आप काजल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने काजल भी, वैसे ज़्यादातर मैं फेसेस कनाडा का काजल यूज़ करती हूँ, रिकॉर्ड का भी यूज़ करती हूँ। तो उस दिन मेरा जेल लाइनर ज़्यादा निकल गया था तो मैंने जेल लाइनर से ही इनका अंडर आइज़ कर दिया था। यहाँ पे मैंने होजो हाइलाइटर लिया है।
होजो हाइलाइटर बहुत अच्छा हाइलाइटर है, ये भी बहुत रीज़नेबल है, 400-500 में की रेंज में आपको मिल जाता है। आईब्रो के लिए भी मैंने कोई पैलेट नहीं खरीद रखा। आईब्रो फिल करने के लिए मैं अपनी आई शेडो पैलेट, मेरे पास ब्यूटी ग्लेज की आई शेडो पैलेट है, उसमें लाइट ब्राउन शेड था, वो ही मैंने इनके आईब्रो में फिल कर दिया। आपको अलग से पैलेट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मस्कारा मेबलिन का है, वो भी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, 200-250 में ईजिली। ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर है, ये भी 100-150 रुपये का आपको इजीली लोकल मार्केट से मिल जाता है। तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। 100-100 150-150 रुपये के आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं ये वाले ग्लिटर लाइनर बोलते हैं इनको। यहाँ पे जो मैंने फिक्सर यूज़ किया था, लिटरली बताऊँ, मैंने स्विस ब्यूटी का फिक्सर यूज़ किया था। स्विस ब्यूटी का फिक्सर मुझे बहुत पसंद है, रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो ज़्यादातर मेरा जैसे 1000 का मेकअप हो या 500 1500 का हो, 2000 का हो, तो मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने ओफ्रा का हाइलाइटर ज़रूर यूज़ किया था, वो थोड़ा कॉस्टली है। तो ओफ्रा नहीं है तो आप होजो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 हाइलाइटर यूज़ किए थे, ओफ्रा और दूसरा मैंने होजो। तो मैं मोस्टली ज़्यादातर 2 हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, जो भी मेरे पास भी हो। फिर यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का फिक्सर यूज़ किया। तो फिक्सर तो ज़्यादातर मैं स्विस ब्यूटी यूज़ करती हूँ, रेवोल्यूशन यूज़ करती हूँ, रिकॉर्ड का भी है मेरे पास, और हाई ब्रांड में मैं मैक का यूज़ करती हूँ। जब मेरी ब्राइड वगैरह होती है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। किसी ने मुझसे इस पैलेट के बारे में पूछा था, तो ये स्विस ब्यूटी की पैलेट है। इसमें ब्राउन शेड से मैंने लिया था, आउटलाइन किया था, और फिर इसी पैलेट्स में से मैंने फिल कर दिया था लिप शेड। लेकिन ये क्रीमी मैट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लव अर्थ की लिपस्टिक यूज़ की है। लव अर्थ की लिपस्टिक का पूरा सेट आता है, 700 में आपको मिल जाता है ईज़िली। उसमें कई 9 या 10 शेड होते हैं, आप इजीली ये वाला ख़रीद सकते हैं। और इसमें सभी तरीके के शेड होते हैं। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छी पैलेट है, लिप पैलेट। और फिर यहाँ पे मैंने आई लैशेज़ जो यूज़ की थी वो मिंक आई लैशेज़ है, पूरा पैक आता है 1000 रुपीज़ का। उसमें 20 लैशेज़ होती हैं, आई मीन पेयर होते हैं, 20 पेयर होते हैं। तो वो ये भी आपको 50 रुपीज़ की पड़ती है लैशेज़, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मिंक लैशेज़ अगर आप ब्राइडल के लिए लेते हैं तो 200-250 के अप्रॉक्स में मिलती है, लेकिन आप पूरा पैक लोगे तो आपको सस्ता पड़ता है। तो मैं पूरा पैक ही लेती हूँ। मेरी क्लाइंट तो लगभग रेडी हो चुकी थी, मैंने फिर इनका थोड़ा सा हाइलाइटर का टच दिया था। टचअप देना बहुत ज़रूरी होता है, तो टचअप देने के बाद ये है इनका फाइनल लुक। तो मेरी क्लाइंट तो बहुत हैप्पी थी मेकअप करा के, इनको बहुत पसंद आया था। पूरा जो मेकअप मैंने किया अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किया। फिर मैंने इनका स्टाइलिंग किया, इनको बन बनवाना था तो आगे से लेयर करके मैंने इनका हेयर स्टाइल भी किया था। तो आप देख सकते हैं इनका फुल और फाइनल लुक बहुत प्रिटी लग रही थी। तो मेरी क्लाइंट को तो बहुत पसंद आया। आपको मेरा मेकअप कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ मेकअप के रिगार्डिंग। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ओके, बाय बाय।